Coming to the second editorial, why have key oil producers poured output cuts? मतलब अभी जो ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज के तहत कहा गया है कि हम लोग प्रोडक्शन को कट करेंगे ऑयल प्रोडक्शन को, तो ये क्यों कहा गया है? वाई डज दिस डिसीजन हैव द अप्रूवल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज? मतलब क्या ये डिसीजन को ओपेक जो कंट्री हैं इसके द्वारा अप्रूवल मिल गया है? तो देखते हैं स्टोरी क्या है। मेजर oil producing countries including Saudi Arabia, Iraq, United Arab Emirates as well as Russia have announced to cut in oil production that will start in May and last until the end of 2023। तो मतलब कई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के तहत इराक, सऊदी अरब, रसिया आदि कंट्री के तहत ये कहा गया है कि हम लोग जो है ना ऑयल प्रोडक्शन को कम करेंगे और इसको मतलब स्टार्ट करेंगे मई 2023 से कम करना शुरू करेंगे और 2023 तक प्रोडक्शन को कम करते रहेंगे। द अनाउंसमेंट कॉज्ड इंस्टेंट अपटिक इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। इस अनाउंसमेंट के बाद क्रूड ऑयल के प्राइस में थोड़ा मतलब बढ़ोतरी हुई है। एंड अप्रैल 3 द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक एट 48th मीटिंग ऑफ जॉइंट मिनिस्ट्रियल मॉनिटरिंग कमेटी एक्नोलॉज दैट द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कट्स अनाउंस्ड बाय द मेजर oil producing countries. The OPEC countries include with 13 core members of OPEC and 10 other major oil producers। ठीक है, तो उसमें ओपेक कंट्री ने भी 48th मीटिंग में कहा है कि हम लोग प्रोडक्शन कट करेंगे, जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के तहत कहा गया। ओपेक में ओपेक प्लस जो है उसमें 13 कोर मेंबर्स हैं ओपेक के और उसमें 10 मेजर ऑयल प्रोड्यूसर शामिल हैं। द न्यू प्रोडक्शन कट्स आर इन एडिशंस टू दोज अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2020। हालांकि ये प्रोडक्शन कट की बात 2022 के अक्टूबर महीने में ही पहले अनाउंस कर दी गई थी। वाई OPEC countries cutting crude oil production? According to OPEC official statement, the decision to cut crude oil production was aimed at supporting market stability। उनका कहना है कि मार्केट स्टेबल करने के लिए प्रोडक्शन कट करें। इन फरवरी 2023 रसिया अनाउंस्ड इट would cut crude oil production by 500,000 barrels a day after Western countries capped the price of its crude एज अ रिस्पॉन्स टू दी वार इन यूक्रेन। मतलब अभी क्या हो ना यूक्रेन वार में वेस्टर्न कंट्रीज रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर रही हैं, तो अभी इसीलिए रसिया बोल रही है कि हम अपना प्रोडक्शन को कम करेंगे और एक दिन में 500,000 बैरल्स कम करेंगे। मतलब 500,000 बैरल्स एक दिन में कम होने वाला। रसिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक सेड कटिंग प्रोडक्शन वुड हेल्प रिस्टोरेशन एंड मार्केट रिलेशन। मतलब ये जो मार्केट रिलेशन को रिस्टोर करने में हेल्पफुल होगा। और G7 ब्लॉक ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमिक्स अनाउंस्ड अ प्राइस कैप ऑफ $60 पर बैरल फॉर रशियन क्रूड इन दिसंबर 2022। G7 जो कंट्री एडवांस कंट्री का जो एक ग्रुप है G7, तो उसमें 7 देश शामिल हैं। उनका कहना है कि प्राइस जो है रसिया के क्रूड ऑयल पे वो $60 पर बैरल उन्होंने अपना प्राइस कैप को डिसाइड किया था, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, वो मैक्सिमम प्राइस कैप। तो ये बात दिसंबर 2022 में हुई थी। G7 एंड ऑल EU मेंबर स्टेट्स हैव टेकन अ डिसीजन दैट विल हिट रसियाज रेवेन्यूज इवन हार्डर एंड रिड्यूस इट्स एबिलिटी टू वेज वार इन यूक्रेन। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन हैड सेड इन ए सेटलमेंट एट द टाइम। मतलब यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट का कहना है कि G7 एंड जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं उन्होंने जो ये डिसीजन लिया है, इनका लक्ष्य यही है इनका कि रसिया के रेवेन्यू को कम किया जाए और उसके साथ साथ उनका एबिलिटी जो है वार में अभी यूक्रेन की लड़ाई में लड़ने की जो उसकी क्षमता है उसको कम किया जाए। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प अस to stabilize global energy prices benefiting countries across the world who are currently confronted with high oil prices। मतलब यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट का ये भी कहना है कि हम लोग ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, उसके साथ साथ जो कंट्री में जहाँ पर हाई ऑयल प्राइसेस के कारण जो सफ़र कर रहे थे उनको भी बेनिफिट हो, इनका ये कहना है। मोर ओवर रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द बैंकिंग सेक्टर इन US एंड यूरोप इंक्लूडिंग द कोलैप्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक एंड द टर्मोइल एट क्रेडिट स्विस हैव fueled the possibility of incoming recession in March 2023
oil prices slipped to 1% to two-week low on the speculation of a recession and therefore a reduction in oil demand। मतलब बात यहाँ ये हो रही है कि बैंकिंग सेक्टर में भी कई डेवलपमेंट हुए हैं यूएस और यूरोप में, और वहाँ पर सिलिकॉन वैली कोलैप्स जो हुई थी उनकी भी बातचीत आई थी। उसके साथ साथ उन्होंने जो है ना रिसेशन की पॉसिबिलिटी को और संभावित कर दिया था। लेकिन मार्च 2023 में जब ये बात आई कि ऑयल प्राइसेस जो 1% स्लिप कर गया, कम हो गया था, तो वो रिसेशन के स्पेकुलेशन को और बढ़ा दिया था, मतलब संभावना को। तो इसीलिए रिडक्शन करने लगा कि ऑयल के डिमांड को अब हम कम करें। Experts believe that cutting production will lead to increase in costs of crude oil international market। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगी, अगर क्रूड ऑयल ही कम मात्रा में आएंगे तो जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ेगी, उसका कॉस्ट बढ़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में। सडन जंप इन बोथ ब्रेंट क्रूड एंड द यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड प्राइसेस। मतलब ब्रेंट क्रूड और यूएस का जो वेस्ट टेक्सास क्रूड प्राइसेस, इसमें अभी जंप आया है, इसमें प्राइस बढ़ी है। बोथ लीडिंग ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क्स, ये ग्लोबल ऑयल जो कंपनी है ना वो बेंचमार्क्स ये मानी जाती हैं, ब्रेंट क्रूड और यूएस का वेस्ट टेक्सास। तो इसमें क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया है, उनको देखा गया है कि वेक ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द डिसीजन ऑफ रिड्यूस प्रोडक्शन, जब ये प्रोडक्शन रिड्यूस करने की बात आई तब उनका प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ी हुई, सडन जंप हुई है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। अकॉर्डिंग टू रेटर्स द प्रोडक्शन कट इज ऑल्सो ए वे ऑफ पनिशिंग शॉर्ट सेलर्स हु बेट ऑन ऑयल प्राइसेस डिक्लाइनिंग। तो ऑयल प्राइसेस जैसे डिक्लाइन हो रहे थे, शॉर्ट सेलर्स इसमें फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि शॉर्ट सेलर्स क्या होते हैं कि किसी दूसरे के शेयर को तीसरे ग्राहक को बेचकर वो अपना प्रॉफिट कमाने का ही करते हैं, और वो तभी हो सकता है पॉसिबल जब आपके शेयर्स के दाम या प्राइसेस डाउन हो रहे हैं। तो ऐसे हो रहे थे, तो अभी प्रोडक्शन कट की बात आई ताकि उस शॉर्ट सेलर को भी पनिश किया जाए। आर दी आउटपुट कट सिग्निफिकेंट एज पर लेटेस्ट वॉलंटरी प्रोडक्शन एडजस्टमेंट, सऊदी अरेबिया विल बी कटिंग 5 lakh barrels a day, Iraq 2,11,000, United Arab Emirates 1,44,000, Kuwait 128,000 and Kazakhstan 78,000 and this much by barrels a day। मतलब कई जो भी देश ये प्रोडक्शन कट की बात की है तो वो मतलब इतने बैरल्स जो होते हैं एक दिन में इतने कम करेंगे प्रोडक्शन। तो ये बात है। दिस कट्स आर इन एडिशन टू 2 मिलियन बैरल्स पर डे, मतलब सारे को जोड़ देंगे तो 2 मिलियन मतलब 20 लाख बैरल्स कम उत्पादन होगा, मतलब ओवरऑल टोटल जैसे जो अनाउंस किया गया था 2022 में, उसके अनुसार। रसिया हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड अ कट ऑफ 5 लाख बैरल्स पर, मतलब इस साल के पहले ही ऑलरेडी वो रसिया ने अनाउंस कर दिया था कि 5 लाख बैरल्स एक दिन में हम तो कम करेंगे ही। द यूएस कॉल्ड ओपेक्स डिसीजंस अनएडवाइजेबल, यूएस ने कहा कि ओपेक का डिसीजन जो है इसको मतलब गैर सलाहकारी, मतलब इसको एडवाइज नहीं किया जा सकता। आवर फोकस इज गोइंग टू रिमेन ऑन मेक श्योर दैट द एनर्जी मार्केट्स आर एबल टू सपोर्ट ए ग्रोइंग इकोनॉमी एंड कीप प्राइसेस डाउन फॉर अमेरिकन्स एज दे हैड टू पंप ए व्हाइट हाउस ऑफिशियल सेड ड्यूरिंग अ प्रेस। तो मतलब व्हाइट हाउस के ऑफिशियल का कहना है कि देखिए हमारा फोकस ये है कि एनर्जी मार्केट को और ही मतलब सपोर्ट करे और देश के मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी जो बढ़ती हुई इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी को सपोर्ट करे और प्राइसेस को डाउन ही रखें अमेरिकन्स के लिए। और कोरोना के टाइम में तो ये भी हुआ था कि आपका जो ओवर प्रोडक्शन होने लगा था यूएस में, तो वो तो नेगेटिव रेट में वो बेच रहे थे अपना ऑयल्स, तो इसीलिए वहाँ पर अभी उसका भी कुछ असर माना जा सकता है, जिसके कारण उसके प्राइसेस को कम करने की अमेरिका बात करता है। हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया, अभी जो प्रोडक्शन कम करने की बात हो रही है तो ये किस प्रकार से इंडिया को इम्पैक्ट करेगा, ये बात यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2021 डाटा, इंडिया रैंक्स 3rd इन द वर्ल्ड इन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स आफ्टर चाइना एंड यूएस। तो
अगर हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट की बात करें, मतलब क्रूड ऑयल का इंपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो चाइना, उसके बाद यूएस, उसके बाद तीसरे पोजीशन पे इंडिया आता है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। और इट रैंक डिस्टेंस 21 इन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, 26 नेचुरल। और प्रोडक्शन के मामले में अगर इंडिया का रैंक बोले तो 21 पोजीशन है क्रूड ऑयल के, और क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में 26। डिस्पैरिटी इन टू रैंकिंग सोज द कंट्रीज इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स टू मीट इट। तो इंडिया की एनर्जी की जो भी नीड है, आवश्यकता है, उसमें इम्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। वो इसी बात से मतलब स्पष्ट हो जाती है कि आप देखिए आप इंपोर्ट करने में थर्ड लार्जेस्ट हैं, जबकि प्रोडक्शन में 21st पोजीशन में आते हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो ह्यूज गैप है, इसके लिए तो इंपोर्ट पे डिपेंडेंस होना ही पड़ेगा। इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रसिया टच्ड न्यू हाइट्स इन फरवरी दिस ईयर रीचिंग 1.6 मिलियंस पर डे। तो इंडिया का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो हो रहा था ना रसिया से, अभी बढ़ा था अभी हाल के समय में, और रसिया के साथ ये एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ गया था और 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे होने लगा था। और ये रिपोर्ट जो है फरवरी 2023 के अनुसार बताया जा रहा है। दिस वाज मोर देन द कंबाइंड इंपोर्ट्स फ्रॉम द कन्वेंशनल सप्लायर्स लाइक इराक एंड सऊदी अरेबिया। पहले के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें, अभी जो रसिया से इंपोर्ट को बढ़ाया गया उसके पहले, तो सऊदी अरेबिया, इराक, इन सब देशों से इंडिया का इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होता था ऑयल इंपोर्ट। लेकिन अभी उससे कई गुना ज़्यादा रसिया के ये में हो गया था। इसके पीछे भी कारण था कि उन्होंने कहा था कि हम लोग अपने करेंसी में ही, इसको रूपी करेंसी में ही एक्सेप्ट करेंगे, एंड कई और भी कारण, स्ट्रेटजी कारण रहे होंगे। इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रसिया टेस्ट, तो ये हो गया। दिस वाज एट द सेम टाइम सप्लाई फ्रॉम इराक एंड सऊदी अरेबिया टच्ड ए 60 मंथ लो। और उसी समय इराक और सऊदी अरेबिया से, जाहिर सी बात है रसिया से अगर इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ रहा है तो बाकी कंट्री से कम होंगे, तो वो लगभग 1 साल के आंकड़े के अनुसार वो कम दिखाई दे रहा था। रसियाज इंक्रीज्ड शेयर इन इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट इन डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फॉल आउट बिटवीन रसिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज फॉलोइंग इन यूक्रेन इन्वेजन बिगन इन फरवरी 20। मतलब इसका एक कारण ये भी था कि चूँकि वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जो है रसिया से ऑयल डिमांड को कम करने लगी थी, तो ऑयल के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को बेचने के लिए जो कंज्यूमर की नीड थी रसिया को, तो उसमें इंडिया इस मौके का फ़ायदा उठाया और साथ ही रसिया को भी अपने इस ऑयल को सेल करके रेवेन्यू की ज़रूरत थी वारफेयर के लिए। And US and countries in Europe decided not to buy crude oil from Russia as a bid to isolate the country on an international scale। हाँ, यूरोप और अमेरिका का ये डिसीजन कि हम लोग अब रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो इसका कहीं ना कहीं ये भी तात्पर्य था कि हम लोग रसिया को इंटरनेशनल स्केल में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम उसको साइड कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, अकेला कर रहे हैं। द डिसीजन हाउएवर प्रोवाइडेड इंडिया विद एन अपॉर्चुनिटी टू बाय रशियन ऑयल रिपोर्टेडली एट द डिस्काउंटेड रेट्स। तो इसीलिए अब इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिल गया कि हम उसके ऑयल को खरीदें, रसिया के ऑयल को, और उसको भी डिस्काउंटेड रेट में दिया गया। तो ये था आपका ऑयल कट, प्रोड्यूसर कट, प्रोडक्शन को कट करने के लेकर जो ये आर्टिकल आया उसके बारे में।